अर्थात किसके आश्रित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा पूरा तत्व पूछ लिया। तस्मै सहोवाच था गार्ग्या मरीचयोर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजो मंडल एकी भवति सर्वा एतस्मिस्तेजो मंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदतयः प्रचरन्त्येवं हवै तत्सर्वं परे देवै मनस्य की भवति तेन तर्हेष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पर्शते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नैयायते स्वपितित्याचक्षते। ये उनमें से इस मंत्र में महात्मा पिप्पलाद ऋषि ने गार्ग से पहले प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया। गार्ग जब सूर्यास्त होता है, सूर्य माने प्राण, सूर्य माने जीवन, सूर्य माने पुरुष तत्व का कारक, पुरुष तत्व का कारक, चंद्रमा ने स्त्री तत्व का कारक, चंद्रमा ने पंचभूतों का जीवन, पंचभूतों का जो पोषण है वो चंद्र तत्व से होता है और बाकी जो पोषण जीव का वो सूर्य तत्व से होता है। तो कहा गार्ग जब सूर्यास्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सबकी सब इंद्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देव है उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती, इंद्रियां विलीन होकर उसी मय हो जाती हैं। इसीलिए उस समय जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मलमूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुखी भोगता है। भाव यह है उस समय 200 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है, केवल इतना ही कहते हैं इस समय यह पुरुष सो रहा है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। यहाँ सुषुप्ति काल में मन का व्यापार चालू रहता है या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा। सब इंद्रियों का मन में विलीन हो जाना बताया गया, किंतु मन भी किसी में विलीन हो जाता है यह बात नहीं कही गई। महर्षि पतंजलि भी निद्रा को चित्त की एक वृत्ति ही मानते हैं। इससे तो ये जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता, परंतु अगले मंत्र में पंचवृत्त्यात्मक प्राण को ही जागने वाला बताया गया है, मन को नहीं कहा गया। अतः मन का लय होता है या नहीं यह बात स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि पुनः चतुर्थ मंत्र में मन को यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोक में जाने की बात कही गई। इससे यह कहा जा सकता है कि मन का भी लय होता है। अब गार्ग के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देकर 2 मंत्रों द्वारा यह भी बतलाते हैं कि सब इंद्रियों का लय होने पर मन की स्थिति कैसी होती है। प्राणाग्नय वै तस्मिन् पुरे जागृति, प्राणाग्नय वैस्मिन् पुरे जागृति, गार्हपत्यो हवायेशोपानो, गार्हपत्यो हवायेशोपानो, व्यानो अन्वाहार्य पचनो, व्यानो अन्वाहार्य पचनो, यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते, यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते,
प्रणयनादाहवनीय प्राणः, प्रणयनादाहवनीय प्राणः। ये उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जलती रहती हैं। ये गार्ग द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहाँ निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बताया गया। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ संक्षेपतः प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया। परंतु आगे इस यज्ञ के रूपक में किस प्राण वृत्ति की किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, प्राण की 5 वृत्ति, प्राण 1, अपान 2, व्यान 3, उदान 4 और समान 5, जो इसकी अपान उसकी वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की गार्हपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाग्नि है। गार्हपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण से मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आहवनीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आहवनीय अग्नि गार्हपत्य से उठकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, प्राण में ही तो अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया। यदुच्छासनि श्वासा वेतावाहुति, सनि श्वासा वेतावाहुति, समम नयनीति ससमानः, समम नयनीति ससमानः, मनोहवावयजमानः, इष्टफलमेवो दानः, इष्टफलमेवो दानः, सैनं यजमानमहर्ह ब्रह्म गमयति, सैनं यजमानमहर्ह ब्रह्म गमयति। अब जो कह रहे हैं कि ये जो मुख्य प्राण माने श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर से बाहर निकलना और भीतर लौट आना, ये किसका कार्य है? मुख्य प्राण का। और वही मानो इस यज्ञ में आहुति पड़ना है। मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना, भीतर लौट जाना है, यही मानो इस यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि हैं। उस हवि को समस्त शरीर में आवश्यकता अनुसार समभाव से पहुंचाने का कार्य समान वायु का है, इसलिए उसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानो होता अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। अग्निरूप होने पर भी आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्म फल भुगतने के लिए कर्मानुसार स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुहा में ले जाता है। वहां इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यह बात छठे मंत्र में कही गई है। यहाँ ब्रह्म गम्यति से यह बात नहीं समझनी चाहिए कि निद्रा जनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख के किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तो तीनों गुणों के पार है, तीनों गुणों के अतीत है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति, अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति, यद् दृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं, यद् दृष्टं दृश्यमनुपश्यति श्रुतं, श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, श्रुतमेवार्थमनुशृणोति,
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च प्रत्यनुभवति दृष्टं च सुतं चानुभूतं सुतं चानुभूतं च सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति गार्ग मुनि ने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार बार देखा सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता सुनता अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी सुनी अनुभव की है, उसी प्रकार वो स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और यह ना देखे हुए को भी देखता है, सुने और ना सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव ना किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं को बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बन कर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। स यदा तेजसा विभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नपान्ना पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति एतत् सुखम। गार्ग मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं, जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है। कभी अपान वायु के अधीन तो गलत स्वप्न, समान वायु के अधीन दूसरे प्रकार के स्वप्न, बयान के अधीन दूसरा। लेकिन जब ये मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उदान वायु के संपर्क से स्वप्न नहीं देखता और उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुख को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठे आत्मैहि संप्रतिष्ठे। गार्ग मुनि ने जो ये पांचवी बात पूछी थी कि ये मन बुद्धि और इंद्रियां प्राण सब के सब किसमें स्थित हैं, किसके आश्रित हैं, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्ग्य, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल से लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने भी तत्व हैं, वे सब के सब परब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो कि सबके आत्मा है, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही सबके परमाश्रय हैं, सब उसमें है। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा चापश्चापो मात्रा च तेजश्च चापश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशमात्रा वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा
च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोतं च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोतं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् रसश्च रसयितव्यं च त्वक् स्पर्शयित्वं च वाकु स्पर्शयित्वं च वाकु वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं चोपस्थश्चानन्दयित्वं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं चाहंकाराश्चहंकर्तव्यं चाहंकाराश्च कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। इस मंत्र में यह बात कही गई, स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां, उनके विषय, 4 प्रकार के अंतःकरण, उनके विषय, 5 भेदों वाला प्राणवायु, सब के सब परमात्मा के ही आश्रित है। कहना यह है, स्थूल पृथ्वी उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश उसका कारण शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत और तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत इंद्रिय उसके द्वारा जो कुछ सुना जाता है वो सब, घ्राण इंद्रिय उसके द्वारा जो कुछ सूंघने में आने वाले पदार्थ हैं, रसना इंद्रिय उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाले सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थित स्थान और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं 5 वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। एष हि दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता, श्रोता घ्राता रसयिता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा, सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। देखने वाला जो देखता है, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, गमन करने वाला, जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियों और मन द्वारा समस्त कर्म करने वाला, जो ये विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परमाश्रय वे परमेश्वर ही है। परमेवाक्षर प्रतिपद्यते सा यो हवै तदच्छायम शरीरमलोहितम्, अयस शरीरमलोहितम् शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु, वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति, तदेष श्लोकः।
यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता। अब इसका निश्चय देखिए, या इसके अलावा कोई कुछ कहने लायक नहीं है। ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वो परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। अब इसमें कृष्ण जी को क्यों आना पड़ेगा? जो ये प्रश्न था आपका, साड़ी क्यों बनना पड़ेगा? यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, जो कोई मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वो परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। जानने मात्र से आपकी प्राप्ति हो जाती है। इससे इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है परमात्मा को जो जानता है, अर्थात जो भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित ऋचा, वेद की ऋचा बताइए। सर्वरूप हो जाता है मतलब वो यहाँ शरीर उसका यहाँ है, पर अंतस चेतना जो विकसित चेतना ब्रह्म है, उसमें वो मतलब वो दृष्टि उसको हो जाती है, कहीं भी कुछ भी कैसा भी। इसीलिए देखो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जैसे नागा बाबा के बारे में कहा जाता है। नागा बाबा एक बार पाली में थे, तो वहाँ सब वो लगा था कुंभ मेला, वहाँ तो यहाँ सब आए तो कहने लगे तुम सब नहाने नहीं चलोगे क्या? कहीं चलेंगे नहाने। बाबा पैसे नहीं, उस तरह के लोग थे। कहा अगर चलना हो, तैयार हो तो फिर हम तुमका कल लिबा चलवे। कहीं का जो आए सब जने चले। और तब तक वहाँ किसी ने किसी को मारा, और किसी ने किसी को मारा। नागा बाबा वहाँ खा रहे थे खिचड़ी। वो उनका भक्त था। किसी गांव में लड़ाइयाँ बहुत होती थी ना, शायद हिंदू मुस्लिम था या कुछ था, तो वहाँ वो खाए थे खिचड़ी। नाव में बैठे, यहाँ बैठे बात कर रहे थे, तो वहाँ उनका खिचड़ी खाते खाते हाथ ऐसे उठ गया। तो कहा क्या? जब यहाँ पता लगा वहाँ कोई बड़ा झगड़ा वगड़ा था, तो कुछ बच गया, सब अपने आप भाग गए। अब वहाँ उनका हाथ उठा, उनकी एनर्जियाँ किस प्रकार काम करी। तो ये आजकल के जो तथाकथित वक्ता हैं, जो कृष्ण को उपस्थित साड़ी में घुसाने वाले हैं, उनको नहीं पता ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं। तो ये सब इस तरह की जो वो सर्वज्ञ परमेश्वर को जान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, वो सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। माने उसको जहां जैसी आवश्यकता है उस प्रकार के कार्य करता है। भगवान कृष्ण तो पूर्णावतार है, कैसे आप कह सकते हो? इसलिए उस वो वाला जो श्लोक है वहां उसको पूरा याद कर लो और उसकी व्याख्या जैसा उसमें यथा योग्य करो। असत्य या अपवित्र नहीं बोलना चाहिए। इसके विषय में निम्नलिखित एक ऋचा है। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे, विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र, प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य, तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति, स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। इसका अर्थ सबके परम कल्याणकारक, जिन परमेश्वर में समस्त प्राण, पांचों महाभूत, समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा, ये सब जिसमें आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वो सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वर में वो प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। अब पंचम प्रश्न हम लोग कल। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने
न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण। ये सब संगी कुछ ही दिन के, ये सब संगी कुछ ही दिन के, तुम चल रहे भरोसे जिनके, तुम चल रहे भरोसे जिनके। समझ कर ये संभ्रम अज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। समझ कर ये संभ्रम अज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, सावधानी। जग के वैभव बल जन धन में, जग के वैभव बल जन धन में, रहना निरासक्त इस तन में, रहना निरासक्त इस तन में। छोड़ कर इन सब का अभिमान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। छोड़ कर इन सब का अभिमान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। केवल सर्वाधार यही है, केवल सर्वाधार यही है। सुंदर सुखमय सार यही है, सुंदर सुखमय सार यही है। जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। ममता देह गेह की तज कर, ममता देह गेह की तज कर। आ जाओ सतपथ में भज कर, आ जाओ सतपथ में भज। पथिक जो तुम चाहो कल्याण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। पथिक जो तुम चाहो कल्याण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। समझ कर यह संभ्रम अज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। समझ कर यह संभ्रम अज्ञान, ईश्वर का ध्यान। छोड़ कर इन सब का अभिमान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। छोड़ कर इन सब का
अभिमान न भूलो परमेश्वर का ध्यान, जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान न भूलो परमेश्वर का ध्यान, जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान न भूलो परमेश्वर का ध्यान। पथिक जो तुम चाहो कल्याण न भूलो परमेश्वर का ध्यान, पथिक जो तुम चाहो कल्याण न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण न भूलो। निकट सत्य से दूर रहना और दूर प्रतीत होने वाले असत्य के पीछे जन्मांतरों से दौड़ते रहना ही प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद माने बुद्धि का आलस्य। बुद्धि विचार नहीं करना चाहती, वो सुखासक्त इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे लगी रहती है, इसको प्रमाद कहते हैं। निकट सत्य से दूर रहना और दूर प्रतीत होने वाले असत्य के पीछे जन्मांतरों से दौड़ते रहना ही प्रमाद है। इसी प्रमाद वश जो हमारे अति निकट है, जिसे पाने के लिए किसी देश काल की ओर नहीं देखना है, उसे ही हम नहीं प्राप्त कर पाते, यही मूढ़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।